एक सुंदर से गांव में आर्यन नाम का एक व्यक्ति रहता था। आर्यन स्वभाव से बहुत आलसी था। वह महीने में केवल 1 या 2 दिन ही काम करता था और बाकी समय घर पर खाली बैठा रहता था। एक दिन उसने सोचा, इतना बड़ा घर है और मैं अकेला रहता हूँ, क्यों ना शादी कर ली जाए ताकि जीवन में खुशहाली आए। मैं इस बारे में अपने विक्रम काका से बात करता हूँ। आर्यन अपने काका के घर पहुंचा। काका, अब अकेले रहते रहते मैं थक गया हूँ। मैं सोच रहा था कि अगर आप मेरी शादी करवा दें तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन आर्यन, तू तो कुछ काम करता ही नहीं है। 1 दिन काम करता है और 4 दिन घर पर सोता है। बेटा, मेरी एक बात ध्यान से सुनना। जो लोग घर बसाते हैं उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। काका, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं खूब मन लगाकर मेहनत करूंगा और पैसे कमाऊंगा। बस आप मेरी शादी करवा दीजिए ताकि मेरा अकेलापन दूर हो जाए। ठीक है बेटा, मैं तेरी शादी कर दूंगा। विक्रम काका ने आर्यन की बात मान ली और जल्द ही उसकी शादी सिया नाम की लड़की से करवा दी। जब आर्यन अपनी पत्नी सिया को लेकर घर पहुंचा तो घर की कबाड़ जैसी हालत देखकर सिया घबरा गई। हे भगवान, ये घर है या कबाड़ खाना? क्या हाल बना रखा है इस जगह का? क्या हुआ सिया, क्या सोच रही हो? आज से यह घर तुम्हारा ही है। अब तुम्हारे आने से यहाँ खुशहाली आ जाएगी। तुम आराम करो, मैं काम से बाहर जा रहा हूँ। सिया ने पूरे घर की सफाई की और स्वादिष्ट खाना बनाया। आर्यन ने जब सालों बाद ऐसा भोजन किया तो वह आलस में डूब गया। उसने सोचा कि अब तो रोज गर्म खाना मिलेगा, काम करने की क्या जरूरत है। कुछ दिन बीतने पर जब सिया ने देखा कि आर्यन घर पर ही पड़ा रहता है तो उसने उसे टोका। आप सारा दिन घर पर ही पड़े रहते हैं, ऐसे कैसे काम चलेगा? आप कुछ करते क्यों नहीं? भाग्यवान, अभी कुछ दिन पहले ही मैं सोच रहा था कि मुझे काम की तलाश करनी चाहिए। सोचने से घर नहीं चलता, काम करने से चलता है। घर में आटा खत्म होने वाला है। अगर आप काम नहीं करेंगे तो भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। तुम चिंता मत करो, अगर ईश्वर ने चाहा तो मैं जल्द ही काम ढूंढ लूंगा। कई दिन बीत गए और राशन खत्म हो गया। आर्यन अब उधार लेकर घर चलाने लगा। उसने अपने दोस्त सोनू की दुकान और कई अन्य लोगों से काफी कर्ज ले लिया। जब कर्जदार घर आने लगे तो परेशान होकर सिया अपने मायके चली गई। सिया के जाने के बाद आर्यन की हालत फिर खराब हो गई। कर्जदारों से पीछा छुड़ाने के लिए उसने अपनी ससुराल जाने का फैसला किया। चलते चलते आर्यन थक गया और एक पेड़ के नीचे सो गया। जागने पर उसे पास ही एक घोड़ा दिखाई दिया। वाह, कितना खूबसूरत घोड़ा है। इसका मालिक भी कहीं नहीं दिख रहा। इसकी सवारी करके मैं जल्दी ससुराल पहुंच जाऊंगा। आर्यन घोड़े पर बैठ गया, लेकिन घोड़ा बहुत तेज भागने लगा और आर्यन नीचे गिर गया। गुस्से में आकर आर्यन ने घोड़े को एक पेड़ से बांध दिया और उसे पीटने लगा। फिर पकड़े जाने के डर से वह घोड़े को वहीं छोड़कर ससुराल पहुंच गया। वहां उसके पिताजी ससुर ने उसका स्वागत किया। अरे दामाद जी, आप सब ठीक तो है ना? हाँ पिताजी, सब ठीक है। मुझे आपकी याद आ रही थी, इसलिए चला आया। सिया सब समझ रही थी कि आर्यन झूठ बोल रहा है। थोड़ी देर बाद गांव में शोर मचा कि किसी का घोड़ा खो गया है। आर्यन ने मौके का फायदा उठाने की सोची। पिताजी, जरा उस आदमी को बुलाइए। मैं उसका हाथ देखकर बता सकता हूँ कि घोड़ा कहाँ है। आर्यन ने उस आदमी का हाथ देखा और ढोंग करते हुए बताया, भाई साहब, तुम्हारा घोड़ा घने जंगल में एक पेड़ से बना है। जल्दी जाकर उसे वहां से ले आओ, नहीं तो कोई और उसे ले जाएगा। जब घोड़ा वहीं मिला तो पूरे गांव में चर्चा हो गई कि आर्यन बहुत बड़ा अंतर्यामी और ज्योतिषी है। सिया भी अपने पति की प्रशंसा सुनकर खुश हो गई। एक रात आर्यन बेचैनी के कारण जंगल की ओर निकल गया, जहां उसे चोरों ने पकड़ लिया। कौन हो तुम और इतनी रात को इतने घने जंगल में क्या कर रहे हो? डर के मारे आर्यन ने झूठ बोलता है, अरे मैं भी तुम्हारी तरह एक चोर हूँ, बस फर्क इतना है तुम साथ में चोरी करते हो और मैं अकेला। आज कहीं भी चोरी नहीं कर पाया, इसलिए वापस घर को जा रहा था। तू चल, आज हम चारों मिलकर चोरी करेंगे। चोर उसे अपने साथ एक घर में चोरी करने ले गए। वहां आर्यन ने एक पीतल की थाली को सोने की समझकर उठा लिया।
ये थाली तो बहुत कीमती लग रही है। इसे बजाकर देखता हूँ कि माल असली है या नहीं। जैसे ही आर्यन ने थाली बजाई, घर के लोग जाग गए और चोर पकड़े गए। फिर उन चारों को राजमहल लेकर जाया जाता है। आर्यन ने बड़ी चालाकी से राजा के सामने झूठ बोला। महाराज, मैं चोर नहीं हूँ। मैं तो इन चोरों को पकड़वाने के लिए ही थाली बजा रहा था। हाँ, बात तो सही कह रहा है। भला चोर क्यों थाली बजाएगा? राजा ने खुश होकर उसे 20 सोने के सिक्के इनाम में दिए। गांव में अब आर्यन की बहादुरी के चर्चे होने लगे। सिया को भी लगा कि उसका पति बहुत समझदार है। एक दिन राजमहल से रानी का हार चोरी हो जाता है। सैनिकों सुनो, मुझे कल तक रानी का हार वापस चाहिए। कहीं से भी ढूंढ कर लाओ तुम। महाराज, क्षमा चाहता हूं, पर हमारे गांव में एक आदमी है जो रानी का हार ढूंढ कर ला सकता है। तुम उसे हमारे राजमहल में लेकर आओ। आर्यन को राजमहल में बुलाया जाता है। आर्यन, हमने सुना है तुम बहुत बड़े अंतर्यामी और ज्योतिषी हो। रानी का हार चोरी हो गया है। तुम कल शाम तक उसे ढूंढ कर लाओ, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। महाराज, मैं कल शाम तक ढूंढ कर ले आऊंगा। आर्यन डर के मारे रात भर सो नहीं सका। वह घर के बाहर लेटा खुद से बातें कर रहा था, क्योंकि उसे नींद नहीं आ रही थी। अरे सपना, सुबह होने से पहले ही राजा मेरी गर्दन उड़ा देगा, इसलिए उस वक्त से पहले तू आजा, मुझ पर मेहरबानी कर। इत्तेफाक से उसके पड़ोस में रहने वाली औरत का नाम भी सपना था। वह राजमहल की दासी थी। उसी ने रानी का हार चुराया था। उसने जब आर्यन की बातें सुनी तो उसे लगा कि इस ज्योतिषी को सब पता चल गया है। वह डरकर आर्यन के पास आई। ज्योतिषी जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। महाराज को मत बताना कि हार मैंने चुराया है। यह लीजिए हार, मुझे बचा लीजिए। ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, तुम जाओ। अगली सुबह आर्यन ने राजा को हार लौटा दिया। राजा ने खुश होकर उसे 100 सोने के सिक्के इनाम में दिए। अब आर्यन के पास बहुत धन हो गया था। वह अपनी पत्नी सिया के साथ वापस अपने गांव आया, सारा कर्ज चुकाया और एक आलीशान घर बनाकर खुशी खुशी रहने लगा।